morning students. Today we will do long term financial positional ratios or test of solvency means जिन्नियां भी अज आपां गल करांगे रेशोज़ की वो सारियां होणगीਆਂ लोन्स डिवेंचर्स शेयर कैपिटल वगैरह ਦੇ रिलेटेड ਤਾਂ मीनस की है वो एक तरह ਦੀਆਂ पोजिशनल अपनियां रेशोज़ नेगੀਆਂ। ਤਾਂ फस्ट रेशो ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਟ ਇਕੁਇਟੀ रेशो। ਡੈਟ ਇਕੁਇਟੀ मीनस की है ਡੈਟ प्लस इक्विटी। जे आप गल करिए भी डैट तो इक्विटी के विचों जी बैटर है कैपिटल अपनी तो वह डैट है क्यों क्योंकि एक होंगे कैपिटल स्ट्रक्चर तो एक होंगे कैपिटल रैशनिंग। तो डैट इक्विटी रेशो है जी इसमें समझने तो पहला कैपिटल स्ट्रक्चर तो कैपिटल रैशनिंग का मीनिंग है जोड़ा वो समझना जरूरी है। सब तो पहले तो तुसीं नोट करना ना पॉइंट्स नोट कर लो बुक के उपर ही। कैपिटल रैशनिंग की होंगी है? कैपिटल रैशनिंग जस्ट ये होंगे भी आप इक्विटी यूज़ कर रहे हैं या आप डैट यूज़ कर रहे हैं या आप रिजर्व सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स इन्हों यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के। बट जे आप गल करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की तो कैपिटल स्ट्रक्चर अपन प्रपोर्शनेट अमाउंट दसदा है भी जिन्नी आप यूज़ कर रहे हैं। लाइक जे आप सिर्फ 2 सिक्योरिटीज़ यूज़ कर रहे हैं डैट एंड इक्विटी तो ये अपन की दसदा है भी लाइक डैट एंड इक्विटी। डैट कितना यूज़ कर रहे हैं इक्विटी कितना यूज़ कर रहे हैं तो एक ऑप्टीमल कैपिटल स्ट्रक्चर दसना भी जे आप गल करिए डैट इक्विटी की रेशो की तो 50 तो 50 या फिर 60 तो 40 या फिर 75 तो 25 मीनस आप किस वे दे नाल दोनों सोर्सिस नूं यूज़ कर रहे हैं आप उसनूं की कह सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। बट जिहड़ा अपने कोले मोस्ट प्रॉफिटेबल सोर्स है ना फाइनांस का वो डैट है एज़ कंपेयर टू इक्विटी। हाउ? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डैट इज़ लैस दैन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। There are no taxes. Risk perception is not changed by the use of debt equity mix। ये कुछ assumptions होंगे ने भी आप डैट नूं क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि जिहड़ा डैट है ये ना तो कोई टैक्सिस वगैरह होंगे ने तो ये जी कॉस्ट है वो बहुत ही घट होंगी है क्योंकि जो एक इन्वैसटर है ना वो रिस्क परसैप्शन नहीं चेंज होंगी डैट नूं यूज़ करना टाइम। तो आप कह सकते हैं भी डैट इक्विटी के कंबीनेशन के डैट नूं हमेशा प्रैफरेंस देनी चाहिए है एज़ कंपेयर टू इक्विटी। तो एक पैकिंग ऑर्डर थ्योरी भी आई सी उन्हें की कहा सी उन्हें कहा सी भी डैट तो भी पहला रिटेन्ड अर्निंग्स नूं यूज़ करना चाहिए क्योंकि जे रिटेन्ड अर्निंग्स हैगियां ने तो आपां नूं डैट तक भी जाने की जरूरत नहीं। सब तो पहले आप रिटेन्ड अर्निंग्स लो फिर आप डैट लो। जे अपने को अपॉर्चुनिटी है नहीं तो आपां इक्विटी के कोले जाना है। तो हुण आपां अपना नैक्सट स्टार्ट करते हैं डैट इक्विटी रेशो टॉपिक। सब तो पहला डैट इक्विटी रेशो की होंगे फॉर्मूला इसका आउटसाइडर फंड्स अपॉन शेयर होल्डरस फंड या फिर एक्सटर्नल इक्विटीज़ अपॉन इंटरनल इक्विटीज़। तो एक होंगी है डैट इक्विटी रेशो एक होंगी है लॉन्ग टर्म डैट टू शेयर होल्डर फंड। देखो सिंपल जे फॉर्मूले ने सिर्फ डैट के लै रहे हो आउटसाइडर फंड अपॉन शेयर होल्डर लै रहे हो लॉन्ग टर्म डैट के लॉन्ग टर्म डैट अपॉन शेयर होल्डर फंड लै रहे हो। तो आप इस एक इलस्ट्रेशन करते हैं अपने को की है इक्विटी शेयर्स ने प्रैफरेंस शेयर्स ने डिवेंचर्स ने तो रिजर्व ने। नैक्सट है अपने को की ने फिक्सड एसट्स ने तो करंट एसट्स ने। तो फस्ट अपन की चाहिए डैट इक्विटी रेशो चाहिए। डैट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला की होंगे आउटसाइडर्स फंड अपॉन शेयर होल्डरस फंड। आउटसाइडर फंड के किन्ने आ जाएंगे अपने डिवेंचर्स हो गए करंट लाइबिलिटीज़ है अपने आउटसाइडर सोर्स ऑफ फाइनांस ने। तो 10,000 के आउटसाइडर फंड्स ने तो 1 लाख दी की करंट लाइबिलिटीज़ ने इन्होंने तुसीं प्लस किया तो की आ जाएगा तुहाडे कोल आउटसाइडर्स फंड आ जाएंगे अपॉन की करना अपने शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के की आती होंगी है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रैफरेंस शेयर कैपिटल प्लस एनी रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये सारे की होंगे ने शेयर होल्डर फंड होंगे। कोई भी इक्विटी है डिवेंचर है कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस ने रिटेन्ड अर्निंग्स ने सारे की होंगे अपने शेयर होल्डर के फंड होंगे। तो की आ जाएगी रेशो आ जाएगी। नैक्सट अपने को की है लॉन्ग टर्म डैट टू शेयर होल्डर। लॉन्ग टर्म डैट सिर्फ किहड़ियां नेगियां आउटसाइडर्स ने करंट लाइबिलिटीज़ ने तो अपॉन शेयर होल्डर फंड तो सेम आ जाएगा ये। दैन अपने को नैक्सट मैथड है फंडड डैट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो। फॉर्मूला की है फंडड डैट अपॉन टोटल कैपिटलाइजेशन। ये तुहानूं की पता होना चाहिए कि फंडड डैट के किहड़ियां आइटम्स आप इनकलूड कर सकते हैं। फस्ट आप कर सकते हैं डिवेंचर्स प्लस मॉर्टिज लोन प्लस बॉन्ड प्लस अदर लॉन्ग टर्म लोन्स। तो टोटल कैपिटलाइजेशन के सेम आता जिमें शेयर होल्डर फंड के दस्सिया सी मैं तुहानूं कि इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। ये कुछ एक्सट्रा तो की ने बॉन्ड्स वगैरह आ जाते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्वस आ जाते हैं डिवेंचर्स आ जाते हैं या फिर अदर लॉन्ग टर्म्स लोन्स आ जाते हैं। तो ये तुसीं फॉर्मूला याद करके कैलकुलेट कर सकते हो। नैक्सट रेशो अपने को इक्विटी रेशो या फिर प्रोप्राइटरी रेशो। इसका फॉर्मूला की है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसैट्स। शेयर होल्डर का फंड देखो तो पता भी इक्विटी रिजर्व सरप्लस है टोटल एसैट्स जिन्ने भी होंगे तो लॉन्ग टर्म एसैट्स उन्होंने तुसीं की कर दोगे प्लस कर दोगे सारे।
ਨੈਕਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ 2 ਲੱਖ ਅਪੋਨ 6 ਲੱਖ। ਨੈਕਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਟੂ ਨੈਟ ਵਰਥ ਰੇਸ਼ੋ ਔਰ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਅਪੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਫੰਡ। ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਆਫਟਰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਫੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਕੁਇਟੀ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਰਿਜ਼ਰਵ, ਸਰਪਲਸ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਟੂ ਟੋਟਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਟੂ ਟੋਟਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫੰਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਫੰਡ। ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਫੰਡ, ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਫੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਅਪੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਫੰਡ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀ ਟਰਮਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 29th ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 29th ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 to 6 ਮੈਥਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 29th ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਰੇਸ਼ੋ। ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਪੋਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸਡ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜਸ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 30th। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ 75,000 ਰੁਪੀਜ਼। ਇਹ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10,000 ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਕਸਡ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜਸ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸ। ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ 50% ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 75,000 ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ 10,000 ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ 50% ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16 ਟਾਈਮਸ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਰੇਸ਼ੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਨੂਅਲ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਅਪੋਨ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪੋਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਟੈਕਸ ਰੇਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਐਨੂਅਲ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 22,500 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਟੈਕਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ 50% ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 1 ਅਪੋਨ ਜਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇਸ਼ੋ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ।